हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जिसके अंदर हमने कुछ कुछ पैटर्न बनाए कि एक रिकर्शन का रहता है, तुम एक नोड पे खड़े हो एंड बाकी सबसे आंसर आ गया, फिर सोचो एंड रूट टू लीफ वाला किया, लेवल ऑर्डर वाला किया। ठीक है। तो अभी हम वो कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं जो मतलब कंपनी टैग्ड क्वेश्चन बने उठाए हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ऑल से। तो उनको शुरू कर रहे हैं एंड देखेंगे कि अगर हमको अपने किसी पुराने क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाते हैं क्या, और कनेक्ट करके किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो वही आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में करते हैं डिटरमाइन इफ टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अपने पास दो ट्रीज दे रखे होंगे, ठीक है। दो ट्रीज दे रखे होंगे मतलब दो रूट दे रखे होंगे, और हमको डिटरमाइन करना है कि वो आइडेंटिकल है या नहीं। आइडेंटिकल होने की डेफिनेशन ये है कि अगर इसमें यहाँ पे नोड की वैल्यू वन है तो यहाँ पे वन होनी चाहिए। एंड ऐसे ही इसका लेफ्ट अगर टू है तो मतलब पहले ट्री में अगर किसी नोड का लेफ्ट टू है तो दूसरे ट्री में भी उस नोड का लेफ्ट टू ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए सारे नोड्स की। जैसे इसके अंदर अपना फाइव और सिक्स मिसिंग है, इन दोनों में अपना ये डिफरेंस है कि फाइव और सिक्स मिसिंग है। तो ये अपने आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फाइव और सिक्स है और यहाँ पे नहीं है। ऐसे इस वाले के अंदर सब सेम है इन दोनों के अंदर, तो ये अपने आइडेंटिकल है। तो देखते हैं कैसे रहेगा। तो हमने क्या डिस्कशन करी थी स्टार्ट में कि हमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको क्या रखना है कि हमको पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि थिंक फॉर वन नोड, है ना। और बाकी काम रिकर्शन पे छोड़ दो, ठीक है। तो अब मानो मेरे पास ये दोनों ट्रीज थे, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर। मुझे मुझे यहाँ से लेफ्ट से आंसर मिल गया, मुझे यहाँ से राइट से आंसर मिल गया, ठीक है। ठीक है। अब मुझे इसके लिए चेक करना है कि ये अपना इ- इसके लिए चेक करना है बस हमको। लेफ्ट राइट से तो पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट और इसका रूट कंपेयर कर लेंगे। अब ये लेफ्ट और राइट आए हैं, ये लेफ्ट और राइट आए हैं, ये पहले ही अपने आप को ना यहाँ से कंपेयर कर करके आए होंगे। तो जब सबने अपने आप को कंपेयर कर लिया, सिर्फ एक बचा है, सिर्फ एक बचा है, तो हम क्या करेंगे, कि उस रूट को दूसरे रूट से कंपेयर कर लेंगे। सिंपल इतना सा टास्क करना होगा हमको। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या सोचना है, बेस केस। ठीक है भाई, बेस केस क्या होगा। बेस केस अगर दोनों नन हो गए, अगर दोनों नन हो गए, ठीक है, दोनों नन हो गए तो इसका मतलब सेम सेम जगह पे पहुंचे, तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे। अब मानो दोनों में से कोई एक रन हो गया, एक नन हो गया, ठीक है, और दूसरा नन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आइडेंटिकल है ही नहीं। अगर आइडेंटिकल में तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक का नन हो चुका है, दूसरे का नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई एक नन हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर दोनों नन है तो ट्रू रिटर्न कर दो। ये हो गया अपना बेस केस। अब सेकंड स्टेप हमको क्या करना होगा कि लेफ्ट आंसर मंगवा लो और राइट आंसर मंगवा लो फंक्शन पे कॉल भेज के, है ना। और फिर थर्ड स्टेप हमको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो देखो मेरा रूट पे आ गया, अब मुझे रूट के लिए चेक करना है। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं ना कि लेफ्ट से जो आंसर आया है और राइट से जो आंसर आया है वो दोनों ट्रू हैं कि। अगर वो दोनों ट्रू होंगे जब भी इसको चेक करने का कोई मतलब है, नहीं तो सीधा फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि अगर लेफ्ट आंसर एंड अपना राइट आंसर दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू है तो तुम ये चेक करो कि रूट डॉट वैल इक्वल टू रूट वन डॉट वैल इक्वल टू अपना रूट टू डॉट वैल है। ठीक है। ये रूट वन और रूट टू क्या है, ये हमको इनपुट मिले हैं फंक्शन को, ठीक है। रूट वन में पहला ट्री है और रूट टू में अपना दूसरा ट्री है। तो अगर ये सेम है और लेफ्ट और राइट से भी हमको ट्रू मिला था, तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, आया समझ। तो अपने पास क्या है, दो इनपुट आएंगे, रूट वन कॉमा रूट टू, ठीक है। और हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि अगर दोनों नन है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर दोनों में से कोई एक नन है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ये हो गए अपने बेस केस। इसके बाद कॉल्स भेज देंगे लेफ्ट और राइट पे। अब लेफ्ट और राइट पे कॉल कैसे भेजेंगे, ये देखते हैं, ये देखते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि एक ट्री होता था, है ना। लेफ्ट पे कॉल भेजने के लिए हम कर देते थे रूट डॉट लेफ्ट, और राइट पे भेजने के लिए कर देते रूट डॉट राइट। अब क्या है, दो ट्री दे रखे हैं हमको इनपुट में, और हमको डिटरमाइन करना है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं। तो जब मैं लेफ्ट से आंसर मंगवा रहा हूँ तो मतलब रूट वन का जो लेफ्ट है, रूट वन का जो लेफ्ट है वो मेरा सेम होना चाहिए रूट टू के लेफ्ट को, है ना। यही चीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कह रहा हूँ ना कि लेफ्ट से आंसर लेके आओ, राइट से आंसर लेके आओ, तो मैं इन फंक्शंस को बोलूंगा कि मान लो ये अपने ट्रीज हैं अगर,
ये अपने ट्रीज है दोनों। तो वन ना बोलेगा कि मैं अपना देख लूंगा, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या है। ठीक है, तुम्हारा ट्रू है या नहीं, इनको भेज देगा कॉल। तो ये अपने लेफ्ट में भेजेगा और ऐसे ही इसको भी लेफ्ट में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम खुद को तो बाद में चेक कर लेंगे, तो लेफ्ट से चेक करके ये मंगवा लो कि ये सब के इक्वल है या नहीं, मतलब जो वन के लेफ्ट में, रूट वन के लेफ्ट में वो रूट टू के लेफ्ट में है या नहीं। तो इसका मतलब मुझे बस क्या करना होगा कि मेरे को उसी फंक्शन को रूट वन डॉट लेफ्ट और रूट टू डॉट लेफ्ट पे कॉल कर देना होगा लेफ्ट के लिए। ठीक है, लेफ्ट पे कॉल कर देना होगा लेफ्ट के लिए, और अगर मुझे राइट से मंगवाना है तो मैं दोनों को राइट पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, मैं दोनों को राइट पे कॉल कर दूंगा इस तरह से। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार फटाफट, लिख रखा है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये कोड है अपना। जैसे हमने बोला था कि रूट वन और रूट टू दोनों नन है अपने, तो ट्रू रिटर्न कर दो, है ना। और रूट वन नन है या फिर रूट टू, दोनों में से कोई एक नन है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर देखो दोनों नन होंगे तो इसी इफ में कवर हो जाएंगे, अगर इस इफ में कवर नहीं हुए तो इसका मतलब ये कंडीशन तो अभी बचती है कि दोनों में से कोई एक नन होगा। तो हमने बीच में और लगा के रन कर दिया। अब ये क्या चेक कर रहा है कि या तो रूट वन नन हो या फिर रूट टू हो, दोनों ना हो। दोनों होते तो इसी में कवर हो जाता और ट्रू रिटर्न हो जाता, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ से हमने फॉल्स कर दिया, फिर हमने लेफ्ट चेक मंगवाया, राइट चेक मंगवाया। तो देखो लेफ्ट चेक में क्या कर रहे हैं हम, रूट वन डॉट लेफ्ट, रूट टू डॉट लेफ्ट, है ना। और ऐसे राइट चेक में क्या कर रहे हैं, रूट वन डॉट राइट, रूट टू डॉट राइट। अब जैसे वहां पे डिस्कशन किया था कि लेफ्ट चेक और राइट चेक का चेक कर लेंगे कि दोनों ट्रू है या नहीं, अगर दोनों ट्रू है तो फिर रूट के डेटा को कंपेयर करेंगे और ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर ये नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे इफ के बाहर। ठीक है, ठीक है। इसको ड्राई रन कर लेते हैं फटाफट। तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये ट्री दे रखी है अपने पास, ये अपना R1 है, ये अपना R2 है। ठीक है, तो मेरी कॉल सबसे पहले गई 1 1 पे, उसने चेक किया कि दोनों नन है क्या, दोनों नन नहीं है, दोनों में से कोई एक नन है क्या, नहीं है, तो फिर लेफ्ट में कॉल जाएगी, है ना। लेफ्ट में कॉल जाएगी, तो कॉल मेरी जाएगी फंक्शन ऑफ 2 पे, क्योंकि दोनों में लेफ्ट में टू टू ही है ना, क्योंकि कॉल मेरी वैसे ही जा रही है। तो अब फिर से आएगा स्टार्ट में, दोनों नन है नहीं है, दोनों में से कोई एक नन है नहीं है, तो फिर कॉल वापसी जाएगी लेफ्ट में, वापसी कॉल गई लेफ्ट में। अब 3 3 पे जाएगी, टू के लेफ्ट में दोनों में ही 3 है। तो फिर ये चेक करेगा कि दोनों नन है नहीं है, दोनों में से कोई एक नन है नहीं है, तो फिर कॉल जाएगी लेफ्ट में, फिर कॉल जाएगी मेरी नन कॉमा नन पे। अभी दोनों नन है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अब ये ट्रू रिटर्न हो गया, ट्रू रिटर्न हो गया, तो अब मेरा 3 पे आ गया। अब 3 का लेफ्ट चेक हो गया, है ना। अब 3 यहीं पे छूट के गया था, अब वो भेजेगा अपने राइट पे। 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में भी नन है, तो फिर कॉल जाएगी नन कॉमा नन पे, यहाँ से भी इसको रिटर्न होके आ जाएगा ट्रू। तो फिर ये आएगा इस वाले स्टेप्स पे, ये चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट में ट्रू है क्या, दोनों में ट्रू है, तो दोनों का एंड जो होगा वो ट्रू आएगा। फिर ये चेक करेगा कि अपनी वैल्यू और रूट टू के डेटा की वैल्यू सेम है क्या, 3 और 3 बिल्कुल सेम है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और ये 2 को भेज देगा ट्रू। ठीक है, अब 2 पे जाएगा, 2 भी कहाँ पे चला गया था जब से, लेफ्ट कॉल में, तो अब वो किस में जाएगा, राइट कॉल में। अब वो जाएगा राइट कॉल में, 2 के राइट में क्या है, नन, तो फंक्शन जाएगा मेरा नन कॉमा नन पे, जो कि ऑब्वियसली रिटर्न करेगा ट्रू पहली स्टेटमेंट के हिसाब से। अब 2 पे आए, अब 2 पे आए, तो अब 2 क्या कर चुका है, 2 अपना लेफ्ट भी प्रोसेस कर चुका है, 2 अपना राइट भी प्रोसेस कर चुका है। तो अब वो इफ वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि इफ लेफ्ट चेक एंड राइट चेक दोनों हाँ बिल्कुल ट्रू हैं, फिर चेक करेगा कि मेरा डेटा दूसरे वाले के डेटा के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ये 1 को भेज देगा ट्रू। 1 भी कहाँ से गया था, लेफ्ट कॉल में गया था, 1 भेजेगा अपने राइट में कॉल, 1 भेजेगा अपने राइट में कॉल। अब जब 1 के राइट में कॉल जाएगी, 1 के राइट में हमारे पास कॉल जाएगी, तो हम क्या करेंगे देखते हैं एक बार। ठीक है, 1 के गई राइट में कॉल, 1 के राइट में कॉल गई तो बजाएगी फंक्शन ऑफ 4 4 पे, यही था ना अपने ट्री में, कहाँ गया, ये रहा, 4 ही था ना 1 के राइट में। तो अब कॉल जाएगी 4 4 पे, जो आगे भेजेंगे नन नन पे, जहाँ से उसको मिलेगा ट्रू और ट्रू। फिर ये वही करेगा, फिर 4 भी वही काम करेगा ना, कि चेक करेगा लेफ्ट और राइट से ट्रू आया है क्या, खुद को चेक करेगा, हाँ दोनों चीजें सही आई हैं, तो ये यहाँ पे ऊपर 1 को भेज देगा ट्रू, 1 को भेज देगा ट्रू। अब आया 1 के ऊपर, अब 1 का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, राइट प्रोसेस हो गया, है ना। अब वो ये कंडीशन चेक करेगा, लेफ्ट राइट दोनों ट्रू है, खुद भी इक्वल है, तो फाइनली रिटर्न कर देगा ये ट्रू, और हमको आउटपुट मिल जाएगा ट्रू, हमको आउटपुट में मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो कितनी कॉल्स हो रही हैं, एन कॉल्स हो रही हैं, है ना।
एन कॉल्स हो रही है। ये इफ है सब O1 ऑपरेशन, ये भी अपने सारे O1 ऑपरेशन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारे पास O ऑफ n। ठीक है, एन कॉल्स हो रही है सब में, O1 का काम हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने एक रिकर्शन स्टैक यूज हो रही है जो होती है क्या कहते हैं, O ऑफ हाइट, एंड हाइट इज वर्स्ट केस के अंदर अपना n के इक्वल होता है। ठीक है, वर्स्ट केस में अपना n के इक्वल होता है। तो यही था पूरा क्वेश्चन। इसको JFG पे जाके सबमिट कर लेना, और मैं उस पे तो कोड डाल दूंगा पाइथन और जावा का डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक